शची ने अपने ज्ञान के साथ एक शर्त प्रस्तावित की। उन्होंने कहा, यदि आप वास्तव में इंद्र होने के योग्य हैं तो नाहुषा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एक नश्वर राजा के रूप में जन्मे, धर्म और धार्मिकता के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें देवताओं का प्रिय बना दिया। जब स्वर्ग के राजा इंद्र को एक श्राप के कारण भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो देवताओं को उनकी जगह लेने के लिए किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। नाहुषा को उनकी बेदाग प्रतिष्ठा के साथ चुना गया था। अपनी नई शक्ति से अंधे होकर नाहुषा ने इंद्र की पत्नी शची पर अपनी नजर डाली। इच्छा से ग्रस्त होकर उसने मांग की कि वह उसकी रानी बने। अपने पति के प्रति वफादार शची भयभीत हो गई। उन्होंने अर्षि बृहस्पति के पास शरण मांगी, जिन्होंने उन्हें नाहुषा को पछाड़ने की सलाह दी। शची ने अपने ज्ञान के साथ एक शर्त प्रस्तावित की। उन्होंने कहा, यदि आप वास्तव में इंद्र होने के योग्य हैं तो अपनी महानता साबित करें। ब्रह्मांड के सबसे महान राशियों द्वारा उठाए गए मेरे कक्षों में आए। नाहुषा ने गर्व से अंधी होकर बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती को स्वीकार कर लिया। नियत दिन पर नाहुषा ने आर्षियों को अपनी पालकी ले जाने का आदेश दिया। उनमें पूज्य आर्षि अगस्त्य थे, जो अपनी अपार शक्ति और स्वभाव के लिए जाने जाते थे। नाहुषा, अधीर और घमंडी, अपने पैर से अगस्त्य को उकसाते हुए चिल्लाया, सर्प सर्प, जिसका अर्थ है तेजी से आगे बढ़ें। इस अपमान ने अगस्त्य को क्रोधित कर दिया। उसकी आंखें क्रोध से जलने लगीं जब उसने एक शक्तिशाली श्राप कहा, हे नाहुषा, तूने ऋषियों का अपमान किया है और इंद्र की स्थिति को अशुद्ध किया है। तुम एक नाग बन जाओ और अपने अहंकार के लिए पृथ्वी पर रेंगो। अगस्त्य के अभिशाप के साथ नाहुषा को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया था। उनका दिव्य रूप भंग हो गया और वह एक विशाल नाग में बदल गया, जो सदियों तक पृथ्वी पर घूमने के लिए अभिशप्त था। वनवास के दौरान पांडवों से पश्चाताप करने और उनका सामना करने के बाद ही नाहुषा को उनके श्राप से मुक्ति मिली। नाहुषा की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक है कि कैसे गर्व और शक्ति सबसे कुलीन आत्माओं को भी भ्रष्ट कर सकती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता अधिकार में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए विनम्रता और सम्मान में निहित है। महाभारत से एक सबक जो आज भी प्रतिध्वनित होता है,